साथियों नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में, आप सबके सामने इस हिंदुस्तान के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं, उनकी आवाज़ बनकर, उनके हक की आवाज़ बनने के लिए और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, इस देश में जब 2014 के आम चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत देश के जनता से वादा किया था कि वो प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 6 साल हो गए हैं। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि आज 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। रोजगार तो मिला नहीं, बल्कि और 14 करोड़ लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। साथियों, सिर्फ इस सरकार का जो कुप्रबंधन है, जो मनमानी है, नोटबंदी, जीएसटी गलत तरीके से लागू करना और लॉकडाउन, अनियोजित लॉकडाउन, इस 3 बड़े हथौड़ों ने मिलकर भारत देश के रोजगार की नींव तोड़ दी। भारत देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। परिणाम यह है कि आज भारत देश में रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए हैं और रोजगार प्राप्त करने के मौके बहुत कम और क्षीण हो गए हैं। आज वर्तमान स्थिति में भारत देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। पिछले 45 सालों में बेरोजगारी का प्रतिशत हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। लॉकडाउन के पहले भारत देश में बेरोजगारी का प्रतिशत 8% था और लॉकडाउन के दौरान 28% बेरोजगारी का प्रतिशत हो चुका है। साथियों, इस सरकार के पास ना तो कोई स्पष्ट योजना है, न स्पष्ट नीति है और इस सरकार के पास हिंदुस्तान के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं है और न इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दें, ऐसी योजनाएं, ऐसी नीति अपनी सरकार की बनाएं कि जिससे रोजगार का सृजन हो, इस देश के युवाओं को रोजगार मिले और दोहरा मापदंड अपनाना आप बंद करिए। एक तरफ जब छात्र जी-नीट की परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे तब आपने दबाव बनाकर उनकी मांगों को दरकिनार करके आपने परीक्षा आयोजित करी, और एक तरफ जब छात्र चाहते हैं कि रेलवे की परीक्षा हो जिससे रोजगार सृजन हो तो आप उस परीक्षा की तारीख नहीं देते हैं। और एसएससी और कई ऐसी परीक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें उत्तीर्ण छात्रों को आपने अभी तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया है। ऊपर से आपने सरकारी विभागों में जो सरकारी पद रिक्त हैं उसमें नियुक्ति करने पर आपने पाबंदी लगा दी है। आपने रोजगार के पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं निवेदन करता हूं भारत देश के प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा इस भारत देश के युवाओं के बारे में सोचिए, रणनीति स्पष्ट करिए, भारत देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए स्पष्ट रणनीति अपनाइए और इस देश के लोगों को रोजगार दीजिए।